आपका? हार्वेस्टिंग टाइम में इसका साल भर में तीसरे साल आएगा, समर में है कि विंटर में? अभी आएगा। मैं अभी बात करूं आपको तो पिछले साल का सेशन जो था बल्लार शाह पेपर मिल अभी ठंडी के दिनों में कटिंग के लिए उनके लेबर को भेजती है, या फिर उनके पास बायर है, वो ट्रकों में यहाँ से माल भर के वहाँ पे भेज देते हैं। और उनको चाहिए उनके 10 या 12 घंटे की ट्रैवलिंग का पीरियड, मतलब अभी कट किया तो ये गीला का गीला बैम्बू उनके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे वो क्रशिंग हो जाता है। क्रशिंग होने के बाद वो वहाँ पे पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद उसका पल्प और गुदा वो निकाल लेते हैं, तो उनको वो पेपर के लिए काम में आता है। इसमें ये कह रहे हैं हाँ। मिल वाले लोग कि हम सिर्फ 10% यूज करते हैं बांस को और 90% दूसरी लकड़ी यूज करते हैं। लकड़ी यूज करते ये हैं। व्हाइट पैलेट्स के लिए है। आप जो मुझे बोल रहे हो ना, ये व्हाइट पैलेट्स के लिए पेपर पेपर मिल वालों की बात है उनसे बात करके आए वो, उनका अच्छा, बोलना ये ऐसा कौन से पेपर मिल वालों से बात किया? बल्लार शाह में। तो उसमें होता क्या है अभी मार्केट में है और क्या? इतनी क्वांटिटी में आप लगवा दोगे और वो उठाएंगे नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे मार्केट? बराबर, मैं ये वही बात क्लियर कर रहा हूँ। होता क्या है, मार्केट में पॉकेट अलग अलग है। अभी आज तक तो आप बोल रहे थे कि मेड़ के ऊपर पौधा लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं कि कौन सी वैरायटी लगी हुई है। अभी वहाँ पे बल्लार शाह पेपर मिल के जो वहाँ के जो बायर है, उन लोगों को भी नहीं पता है कि हम लोग कौन सा बांस काट रहे हैं। उनको बांस मतलब कि जो आंखों को दिखे उसको कट कर दो, बराबर। बायोमास के लिए मैं जो बोल रहा हूँ कि जिस बांस में पल्प और गूदा ज्यादा रहेगा वो बांस उनको चाहिए। उनको खाली बायोमास वाला नहीं चाहिए। बायोमास वाला कहाँ पे चाहिए? आपके व्हाइट पैलेट्स के लिए। अभी बैम्बूसा बालकुआ में होता क्या है, पल्प और गुदा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इनको ज़्यादा डेंसिटी में लगेगा, ज़्यादा हेवी में लगेगा। अगर बालकुआ आप लगा रहे हो तो वो परचेस करेंगे आप लोगों से। अगर उन्होंने भी नहीं परचेस किया तो इससे सबसे बड़ा और आसान तरीका है आपको व्हाइट पैलेट्स बनाकर मार्केट में सेल आउट करना। व्हाइट पैलेट्स लगता कहाँ पे है? ये आपके जो कोयला आता है ना, दगड़ी कोयला, उसको रिप्लेस करने का सबसे बड़ा और अच्छा आसान तरीका है। आप लोगों ने कई साल से 10 या 12 साल से पढ़ रहे हो कि कोयला 2020 में खत्म होने वाला है चालू ही है, कोयला 2010 में खत्म होने वाला है। अभी हो क्या रहा है, हम लोग जमीन के इतने नीचे चले गए हैं, 2-2, 2,500 हजार फीट नीचे से कोयला निकाल कर ला रहे हो। कोयला मीन्स क्या है? आज के जनरेशन गैप हो सकता है 5,000 साल, 10,000 साल या 50,000 साल पहले जो उथल पथल हुआ था, उसमें जो पेड़ पौधे जो अवशेष नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, वही ये बायोमास कार्बन है जो कार्बन स्वरूप में आप निकाल कर भट्टियों से यहाँ जलाने के लिए प्रयोग कर रहे हो, बराबर। तो उसका सब्स्टिट्यूट ओनली बाम्बू बन सकता है। अगर आप उसको इसमें व्हाइट पैलेट्स में या चारकोल में उसे ला रहे हो, तो चारकोल बनाने की प्रोसीजर थोड़ा सी हार्डली है। उसको भट्टी में आधा जला हुआ निकालना है, उसमें से निकलने वाले धुएं फ्यूम्स वगैरह अलग है, बराबर। अभी दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि बैम्बू जो है जनरेशन गैप में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने वाला, सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला और सबसे फास्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे फास्ट शक करने वाला ओनली बैम्बू ही है, जो प्रकृति के लिए सबसे बेस्ट है। ये तो दूसरी नेचर पे आ गया। ये तो नेचर की बात हो गई, नेचर में आ गया। लेकिन अभी आप लोग अगर ध्यान रखोगे, मैं आपको नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ जो अभी भी हमारे भारत के ग्राउंड लेवल पे ही हुई ही नहीं है, खाली बातें ही चल रही है। मैं कोयले को रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ। अगर कोयले को आपने रिप्लेस कर लिया तो जितनी फैक्ट्रियाँ आज कोयले को डालकर कार्बन को बाहर निकाल रही है, तो हजारों साल पहले का जो कार्बन गड़ा हुआ है उसको अगर आप जला रहे हो और उससे जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, क्या आपको लगता है जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो लगा हुआ पेड़ है इस कार्बन को शक कर लेगा? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं कर सकता, बढ़ते जाएगा पॉल्यूशन दिनों दिन। ये पॉल्यूशन जो है डायरेक्ट ओजोन के लेयर को टच करता है, बराबर। इसीलिए हम लोगों को कई सारी मुसीबतों को अभी सामने आते हुए देख रहे हैं। आकस्मिक पानी बहुत ज्यादा, बैम्बू इसलिए हम लोगों ने पकड़ के रखा है कि बाहर में आप अगर जापानीज टेक्नोलॉजी या कुछ भी चीजें देखोगे तो वहाँ पे कोयले की जगह पे व्हाइट पैलेट्स ही यूज होते हैं। पैलेट्स यूज होते हैं
तो पैलेट्स करता क्या है, जैसे बैम्बू आज आपने लगाया, तीसरे साल इसका उत्पादन आएगा, बराबर। आप इसको क्रश करोगे, क्रश करके प्रेसिंग करोगे और जलाने के लिए भेज दोगे। अभी 3 साल पुराना जो बैम्बू है, इसका जो कार्बन निकलने वाला है जलने के बाद, आपको लगता है कि ये पौधे इसको कार्बन को शक कर लेंगे? इजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जलने की जो सर मेरे क्षमता दो सवाल है। सर। हाँ। मेरा पहला सवाल ये है, अभी गवर्नमेंट बोलो या कोई प्राइवेट सेक्टर जो कोई भी थर्मल पावर प्लांट से जो भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसका वो जो कोयला ले रहे हैं गवर्नमेंट की रेट क्या है एक्चुअली, वो गवर्नमेंट उनको क्या रेट में दे रही है कोयला? कोयले का रेट कुछ 3 की 4 रुपए का लगभग है मेरे हिसाब से, नहीं, केजी का। ज्यादा है। हाँ, क्या 3 की 4 रुपए उनको सब्सिडाइज भी आता है ना? यानी 8 रुपए मिनिमम पकड़ के चलते हैं उनको जो रेट मिलता है, तो वो किसान को आप 8 रुपए के केजी के हिसाब से आप उनके पास से बात व्हाइट क्यों नहीं ले पैलेट सकते? नहीं, व्हाइट पैलेट्स का रेट आज के डेट में 7 रुपए से 14 रुपए तक है। तो किसान के पास का जो लेंगे आप रॉ मटेरियल, उसको एक्चुअल में क्या रेट मिलेगा? एक्चुअल इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ। अब आप सबके पास में गूगल आंटी है मोबाइल में, बराबर, उसके ऊपर डालना है NTPC, नेशनल थर्मल पावर। नेशनल थर्मल पावर। अभी हम लोग पीछे क्यों हैं? सबसे मेन बात तो इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना लिया, तो 100 लोगों को एक जगह पे जमा लिया। मतलब 100 लोगों को, अगर एक व्यक्ति के पास 20 एकड़ भी जमीन है तो वो मानेगा नहीं कि मैं 20 एकड़ में बैम्बू लगाऊंगा, लेकिन कम से कम 1 एकड़ तो लगा सकता है, मान्य करते हो। तो इनके पास अगर 100 व्यक्ति है तो इनके पास 100 एकड़ का बैम्बू ऑटोमेटिकली इनके पास लग गया, मतलब क्वांटिटी आ गई। NTPC ने 2000 करोड़ रुपए का टेंडर खोल के रखा है, आज तक भी किसी ने टच नहीं किया। 1.5 साल हो गए, हम लोग भी गए थे, लेकिन उनके टर्म एंड कंडीशन और नाम ऐसे हैं जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। वो 14 रुपये रेट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनको कोयला अगर बंद करना है तो आपका उतना, जैसे कोयले की वैगनर आती है ना, वैगन भर के, वैसी वैगनों से माल लगेगा। व्हाइट पैलेट्स की वैगन आनी चाहिए। कहाँ से इतना बैम्बू प्रोवाइड करोगे? क्वांटिटी नहीं होती। और उन्होंने हर चीज को, नए सिस्टम को एडाप्ट करने के लिए कुछ न कुछ फैक्ट्री में चेंजिंग करना पड़ेगा। ये मान्य करते हो आप? कोयले का जो पैलेट्स बन रहा है, उसकी जो एनर्जी जलने के बाद में जो हीट निकलेंगी, अपना जो पुराना कार्बन निकल रहा है एज कंपैरिजन, उसमें क्या तफावत है? उसकी सीवी क्या है? हाँ। मतलब कोयले की कैलोरिक वैल्यू जो है, जो हम लोग अभी कोयला जला रहे हैं, दगड़ी कोयला, इसका कैलोरिक वैल्यू जो है, अभी जो पहले जो निकल के आता था बड़ा बड़ा, उसका कैलोरिक वैल्यू था 8600 अंश सेल्सियस, बराबर। अभी कोयला कैसा आता है आप लोगों ने देखा होगा, पाउडर फॉर्म में है, बराबर, या इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू आ गई है 6600, 6800, 6200। अभी हम हमारे बैम्बू की अगर कैलोरीज वैल्यू अगर देखें तो 4200, 4600। अभी बैम्बू जितना पुराना है, जितना डेंस है, उतनी उसकी कैलोरीज वैल्यू उतनी ज्यादा है। अभी तफावत कितनी है? 1200 से 1400 अंश सेल्सियस की। लेकिन ये 1000 साल या 2000 साल या 10,000 साल पुराना कार्बन है, बराबर। ये 3 साल पुराना, ये 3 साल पुराना है। इसमें से जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है वो शायद कहीं न कहीं ओजोन के लेयर को टच कर रहा है। यहाँ से जो कार्बन उत्सर्जित होगा, ये कहीं न कहीं ये हमारा बैम्बू का जो पौधा लगा हुआ है वही उसको शक कर लेगा। गणेश जी, एक विषय ऐसा है, इसका थोड़ा सा इकोनॉमिकल टच आप बताइए। इकोनॉमिकल टच ये रहेगा कि 1 एकड़ में बैम्बू का यील्ड अगर आप देखोगे तो कम से कम तीसरे साल में 30 से 50 टन के लगभग निकलेगा, बराबर। 30 से 50 टन के लगभग बैम्बू का आप, ये हो गया गीले का, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये भी ब्लैक सॉइल में ज़्यादा आएगा। ये तीसरे साल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, आने वाला शूट अभी मैच्योरिटी में नहीं है, तो पहले जो पतले शूट आते हैं उसका मैं बता रहा हूँ। इसका बायोमास कार्बन जो बनेगा तो 30 से 50 टन के लगभग। तो आप मोटा मोटी इसको प्रोसेसिंग वगैरह करके भी अगर देखोगे और हमें 7 रुपये रेट भी मिला तो आप उसको समझ सकते हो। या फिर आज के डेट में हम लोगों ने, बी किसान ने क्या किया है कि 1.5 रुपये केजी आपके खेत से 1.5 रुपये केजी गीला बांस तोल के लेके जाते हैं, लेकिन बैम्बूसा बालकुआ ही होना चाहिए। हम लोग अदरवाइज बैम्बू को अभी टच नहीं कर रहे। हमारे पास जो डिमांड है वो डिमांड हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, और बहुत बड़ी डिमांडें आने वाली हैं, क्योंकि बैम्बू को अदरवाइज कंट्रियों के लिए ही
डिमांड है। हम लोग यहाँ व्हाइट पैलेट सारी चीजें सोच रहे हैं, लेकिन अदरवाइज बाहर लोगों को बैम्बू चाहिए, उनको कपड़े बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए। आपने कल बलराम भैया की 1-1.5 महीने पहले की वीडियो अगर देखी होगी ना, तो कई टनेज में उनके पास वो चिपिंग चाहिए, खाली चिप्स चाहिए आपको। वो वहाँ पे लेके जाएंगे, उसको पानी में डुबाएंगे, उसमें क्या निकालेंगे उनको पता है। उसके ऊपर दिमाग लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हम लोगों को। सबसे मेन बात क्या है कि हम लोगों को नेचर के लिए भी कुछ करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, हम खेती कर रहे हैं तो खेती को आप बचाओगे ही, बराबर। आज के 50 साल या 60 साल पहले से जो ग्रीनरी जो आई हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया हुआ था, हरित क्रांति जो आई थी, उसकी वजह से आपको पता है कि आज के डेट में 1 एकड़ में सोयाबीन 4 या 5 क्विंटल के ऊपर नहीं हम लोग जा रहे हैं, बराबर। तो उस रेशो को और आप कम हो जाओगे अगर आप इन दिशाओं की तरफ नहीं बढ़े तो। जमीन से कार्बन गणेश बहुत जी, जो तीसरे साल आपने बताया कि चौथे साल में ये इतना टनेज निकलेगा, ये कब तक बढ़ेगा? ये 5वें साल से पौधा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है। जैसे 5वें साल में इसने डाया 3.5 इंच का बनाया, हाइट 40 फीट की बनाई, उसका वेट अगर एक बैम्बू का, एक शूट का 40 केजी अगर आया गिलेगा, और हमने उस धिर्रे से 3 शूट अगर काटे तो एक धिर्रे में कितना आया? 120 केजी। अगर हमारी हेवी ब्लैक कॉटन साइल है और हमने 620 पौधे अगर लगा के रखे हैं, तो 620 इंटू 120 आपका केजी में आ गया, बराबर। वो उतना केजी हो गया, 65 टन के आसपास हो जाएगा। उतना टन हो गया। दूसरी बात, मेन बात क्या है, आपने कार्बन क्रेडिट के भी वीडियो अभी देखे हुए होंगे, बराबर। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट आप ले सकते हो, उसके लिए कई सारी चीजें चल रही है। अभी मार्च के बाद में या अप्रैल मई तक कुछ न कुछ नई वार्तालाप आएगी। उसके लिए हम लोग, बलराम भैया कई सारी चीज़ों के लिए बाहर घूम रहे हैं, आज भी विदेश में ही है, बराबर। तो ये कार्बन फुटप्रिंट जब आपसे जाएंगे ना, तो आप ये बेचने की बात भी नहीं करेंगे, इसको रहने मैं दो इसको ऐसे। बेचूं या रखूं या क्या करूं। इसमें एक वैरायटी के बारे में बता रहे थे, 10 साल के बाद में आने वाली भी वैरायटी है जो काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसमें न्यूटन वैरायटी है, ब्रांडी सी वैरायटी है, ये 7 से 8 साल बाद रहेगी। लेकिन कोई भी वैरायटी लो, जितना मोटा बांस रहेगा उतना बीच से हॉलो रहेगा, अच्छा, पोलो रहेगा, पोला रहेगा, बराबर। वो 6 इंच के पाइप इतना बनता है, न्यूटन वैरायटी 6 इंच का पाइप, हाइट जाएगा 80 से 90 फीट, लेकिन बीच में पैर डाल दो या कुछ भी कर लो, पूरा पोला रहेगा। अच्छा, समझ में आया? फैक्ट यही है आज के कंडीशन में इकोनॉमिक क्या है? आज के कंडीशन में एक एकड़, देखिए मैं नॉर्मल से नॉर्मल बात बोलता हूँ कि कहीं नहीं बेचना है, न कोई फुटप्रिंट नहीं दे रहा है, न कोई हमें हमारे चिप्स नहीं बना रहा है, न कोई हमारा बल्लार शाह वाला नहीं लेके जा रहा, बराबर। 1 एकड़ का मोटा मोटी आप कैलकुलेटर चलाओ। जैसे मैंने बैम्बूसा बालकुआ 1 एकड़ में लगाया, 650 पौधे लगाए, 3 साल बाद मेरे एक पौधे के पास 25 धिर्रे आए। कैलकुलेटर चलाओ, 16,250 धिर्रे मेरे खेत में खड़े हैं। अभी तीसरे साल मैंने जो पहले साल आए हुए डंडियाँ थी वो 5-5 निकाल दी। डंडियाँ मतलब कोई 8 फीट की है, कोई 10 फीट की है, तो 650 गुणित आप 5 कर लो, 3,250 लकड़ियाँ आपने बाहर निकाली, बराबर। मान्य करते हो? अभी टमाटर, भिंडी, केले वाले, ये टेकू लगाने वाले मिनिमम एक लाठी, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, 10 रुपए में बेचे जाएगी, हाँ, आराम से, इजीली 10 रुपए में जाएगी। ऊपर मैं जाएंगे। 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि केले किसान को बीच में मैं रहता हूँ, तो मुझे पता है कि केले को खाली 7 फीट का या 8 फीट का टेकू लगाने के लिए 35 रुपए का बैम्बू वो परचेस करते, बराबर। आपका कितना आया था वो? 32,500 रुपया आपका वहाँ नेट प्रॉफिट आ गया। उसको तीसरे निकालने का साल। खर्चा भी लागू है सर। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब उसमें से निकालना है 2-4 झाड़, हर इसमें से आप जो भर रहे बोल रहे हैं वो निकालना है उसमें से, उसको कोई सादा खर्चा नहीं है सर, क्योंकि जो बाकी के जो आएंगे उसके ये तो बीच में रहेंगे।
बैम्बूसा बालकुआ के भिर्रे निकालने के लिए उतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आपने देखा होगा 3.5 साल का जो पौधा है ना, बहुत आसानी वो से इजीली कट निकल करो और के- निकाल के लाओ, क्योंकि वो अलग अलग आता है। दूर दूर निकल। बैम्बूस कटंगा को निकालने के लिए मैं मान सकता हूँ हम्म। तो वहाँ आदमी ही नहीं, नहीं मैं जाए। पूछा आपसे कि भाई बराबर, आदमी ही तो नहीं जाए। उसका दूसरी बात, अगर अपन 10 रुपए में लाठी बेच रहे हैं हम्म। उसको निकालने का खर्चा कितना आएगा? एक आदमी ये कितना निकाल? मिनिमम ये कैसा है, हमारे मजदूरी के ऊपर है। हाँ, बराबर, जो घर पे बैठा है, टीवी देख तो रहा उसमें है, मेरा ऐसा मोबाइल पे बात कर रहा है, हो सकता है किसी को 10 रुपया काटने के ही दे। कोई व्यक्ति 300 रुपया एक दहाड़ी देकर वो पूरी लाठियां बाहर निकाल दे, वो अपने ऊपर है। वो भी हो गया। मेरा क्या बोलना है कि जैसे सपोज 3 साल में अपने जो भी शूट्स आए हुए हैं वो अगर टोटल कट करके पैलेट्स वगैरह के लिए बेचे तो चलता है क्या? जनरेशन होगा क्या इसमें, होता क्या है, जैसे हर साल आप अगर देखोगे तो बैम्बो में मैच्योरिटी रहेगी। पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, चौथे साल ये, पांचवें साल ये। वो अपने साइड का जो राइजोम है उसकी मैच्योरिटी लेता है। ये कितने साल? 5वें साल तक। मैंने बोला ना कि 5वें साल के बाद में सिमिलर रहेगा, मतलब वो अपनी हाइट है। अभी तीसरे साल ही आपने पूरा खत्म कर दिया, फिर मतलब शुरुआत से उसका चालू। जेनेटिक ही खत्म कर दिया। अभी वो नए सिरे से साइड से कल्ले निकालेगा, फिर वो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। उसके पास मदर कल्चर नहीं रहेगा। सपोर्ट समझ देने में के आया? लिए मदर कल्चर नहीं है उसका। उसको DNA सनलाइट structure जितने नहीं जल्दी रहेगा। मिल जाएंगी उतने जल्दी वो अपनी पत्ती निकाल देगा। मदर कल्चर, मदर का जैसे मम्मी पापा दादा दादी ये सब खत्म हो जाएंगे आप, वो उनका जनरेशन लेता है। क्योंकि हर बैम्बू के साइड से सूट निकलते हैं, तो वो इसका कहीं ना कहीं हिस्सा उसमें होता यानी है। एक साथ में कट नहीं करना चाहिए। एक साथ में नहीं कट करना है, उसकी वजह से आप लोग यील्ड पुअर ले सकते हो। बराबर। अभी मजे की बात यह है कि मैंने आपको तीसरे साल 32,500 रुपए का उत्पादन बताया, तो ये तीसरे साल में 2 साल तो आप इसमें अंतर्वर्ती फसल लगा रहे हो। चना गेहूं बाम्बू को भूल जाओ, बाम्बू को खाली जो जगह दी हुई है उसके 2 फीट इधर और 2 फीट जगह उतनी छोड़ दो या 1.5 फीट छोड़ दो। आपका अंतर्वर्ती फसल आप करते रहो उसमें कहीं ही रुकना नहीं है, करना ही है। अच्छा इनकम मिलता है, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तीसरे साल जब आपको लगेगा कि यार इससे तो पैसा आना चाहिए, तो वो तो उसने तो दे दिया। चौथे साल नंबर आप बैम्बू की हाइट आपको मिलेगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी और रेट भी बढ़ जाएगा। मोटाई मिलेगी तो इसमें 30 फीट का अगर बैम्बू आपको मिल रहा है तो नीचे का 15 फीट जो है वो मोटा रहेगा, पल्प वाला रहेगा, और स्ट्रक्चर बेस के लिए जाएगा। हो सकता है वो 70 रुपये में भी जाए या 100 रुपये में जाए। उसके ऊपर बीच में 10 फीट वाला अगर टुकड़ा काटा हम लोगों ने तो वो आपके सेंटिंग वगैरह के लिए जाता है। और उसके ऊपर में जो चोंच रहेगी वो आपके टमाटर भिंडी जो भी चीजें हैं उसके लिए जाएगी। उसके 3 टुकड़े करेगा कौन? किसान कर नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसके टुकड़े करेगा बिजनेसमैन जो लकड़ी के मार्केट में बैठा हुआ है, टिम्बर मार्केट वाला। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो देखा हुआ है वो बैम्बू भिर्रे के हिसाब से लेते हैं। खेत में आने के बाद वो देखेंगे कि कितने बैम्बू हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जिस समय से लोगों ने हमारी वीडियो देखना शुरू की है तब से पूरे बैम्बू कभी भी नहीं कट करते हैं। नंबर ऑफ शूट जिसके ऊपर सूखने का धब्बा आ रहा है उसी को वो कट करवाते हैं। अभी हर साल जो नए शूट आ रहे हैं उनको कलर पेंटिंग करते हैं। कब? अभी बारिश के दिनों में अगर 7 शूट निकल के आए हैं तो वो तो आसमान को छू लिए, लेकिन उसकी पहचान ये होती है कि उसके आजू बाजू में पत्तियां आती है। तो जिस भिर्रों में आप देख लोगे कि पत्तियां अभी भी टंगी हुई है, अभी कोई निकलने के लिए है, कहीं निकली नहीं है, उनको वो कलर कर देंगे इस साल 2022 लाल नीले कलर, नीला कलर, लाल कलर। तो आपके पास रहेगा कि इसको 2 साल के बाद या 2 साल में उसको मैच्योरिटी रहेगी तो आपको पता चलेगा कि इसको मैंने दिसंबर में 2022 में इसको पहले पेंट लगाया था। क्योंकि बैम्बू की मोटा मोटी कटिंग ठंडी में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में शूट आते हैं और एक बैम्बू का भिर्रा नीचे से ऊपर जाने में 90 से 100 दिन का समय लेता है। उसकी हाइट कंप्लीट करने के लिए वो 10 फीट की लेनी हो या उसको 50 फीट की लेनी हो, वो अपना 90 दिन का टारगेट या 100 दिन के टारगेट में खत्म कर देता है। तो अभी जून जुलाई में जो भिर्रे आए हुए हैं वो तो गगन को छू रहे हैं, बराबर, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज की डेट में हम लोगों ने अगर बैम्बू को कट भी किया, बैम्बू इधर उधर भी हिलाया, तो नए शूट को दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बारिश के दिनों में नया शूट निकल रहा है और वहीं से बैम्बू को कट कर रहे हैं
तो वो बैम्बू होता क्या है, कच्चा होता है, वो टूट पट जाएगा। से टूट जाएगा। मैच्योरिटी उसमें जब ऊपर जाएगा, ये हर एक पेड़ में अपनी मैच्योरिटी लेकर जाता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते स्टेप बाय रहता है। स्टेप। किसी के कोई प्रश्न होगा सर तो गवर्नमेंट को भी अपन प्रश्न है। ये बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि भाई ये पुलिस डिपार्टमेंट के दे दो बम्बू, इसको भी सेल हो सकते हैं ना। एमएसएमई में अगर आप देखोगे, हम्म। एमएसएमई में अगर आप देखोगे तो कई सारे उपकरण पड़े हुए हैं, कई सारी चीजें हैं। गणेश जी, काका जी का प्रश्न है। यदि हम मैनुअल बाम्बू लगाते हैं हम्म। और दूसरे साल उसको काट के उसकी पैलेट्स बनाते हैं, मानवेल में अच्छा है, मानवेल क्या है, हाइट हेल्थ ज्यादा नहीं है, बीच में भरा हुआ है। मानवेल ये होता है रत्नागिरी कोकण में होता है, बरोबर. मानवेल आमच्या विदर्भात विदर्भात आहे, फैललेला आहे, सगळीकडेच आहे, भरलेला बॅम्बू आहे, डेन्स आहे, त्याचं सुद्धा बनवू शकतात. व्हाईट पॅलेट्स म्हणजे काय की व्हाईट पॅलेट्स कशापासूनही बनवू शकतात तुम्ही. निंबाचं झाड जरी क्रश केलं आणि तुम्ही टाकलं ना त्याची कॅलरीज व्हॅल्यू जास्त, डेन्स आहे. सध्या कुटारावरून काही बनवणं सुरूच आहे ना. काय बनवणार? हे ब्रिकेट्स आहे, हे अच्छा ब्रिकेट. अच्छा तुरीचं अच्छा, कुटार आहे, हा, हा. पराठीचं. मी का म्हटलं काही बांबूवर काही प्रश्न असेल, किसी के कोई प्रश्न होगा तो पहिले नाही, बांबू का यांचा जो सेक्शन प्रश्न आहे ना, यांचा प्रश्न फार महत्वाचा नाही, आहे. विषय नाही होतो. हे जे म्हणतात ना कुटार, आता यांनी जो प्रश्न विचारला की कॅलरीज व्हॅल्यू, औरंगाबाद मध्ये युनिट आहे, व्हाईट पॅलेट्स बनतायत तिथं. ते पराठी जमा करतात, भुसा जमा करतात, त्याला प्रेस करून हे करतात, पण त्याची कॅलरीज व्हॅल्यू जे आहे ते 2200 ते 2800 अंश सेल्सिअस पर्यंत आहे. काही युनिट्स आहे ना असे का जे त्या पर्टिक्युलर कॅलरी वरच त्यांना ताप पाहिजे. हो असतात ना, असतात आहे ना, ना. काही प्रॉब्लेम नाहीये, असतात ना. मग याचे सबस्टिट्यूट येतील ना, बघा. हा, त्याच्या ज्या वेळेस सबस्टिट्यूटचा विषय. शेतकऱ्याच्या रॉ मटेरियलचं व्हॅल्यू ऍडिशन होऊन जर का त्याच्यापासून सुद्धा त्याला 2 पैसे मिळतील, तो का शेती करणार नाही. बरोबर. मैं समझता हूँ कि बांबू पे अपन प्रश्न पूछ ले, बाद में अपन और औपचारिकता हाँ, अनौपचारिक पहले बात बाम्बू पे करेंगे. पूछ रहे हो. हाँ. कुछ साल होने के बाद बारिश में जो नया शूट निकलता है वो निकलते बरोबर मर जाता है. हाँ, वो बैक्टीरियल फंगस, वायरल फंगस वहाँ पे हो सकती है, या फिर बैम्बू में एक काले कलर का सुंडी का ये कीड़ा आता है, बराबर. तो बैक्टीरियल फंगस या वायरल फंगस नहीं आए उसके लिए हम लोग, ये आता कब है मैं बता रहा हूँ, पहले शूट जलेंगे नहीं आपके, जब पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी वहाँ पे दलदल जैसा होगा, वहाँ पे ही आपको ये शूट मरे हुए मिलेंगे. ध्यान रखना आपने, बराबर. मतलब वहाँ पे वहाँ होता से क्या है, कोई भी जमीन में या कोई भी मिट्टी में बुरी फंगस या अच्छी फंगस कब पनपती है, जब उसको वो ओरा मिलता है या वातावरण यानी मिलता है. वातावरण मिलता है. यानी अभी उसमें उस समय होता क्या है, वो मरते भी कब है, बारिश के दिनों में ही मरेंगे. वहाँ पे बुरी फंगस इतनी ज्यादा पनप जाती है कि वो इसका हिसाब नहीं है, बराबर. तो उसकी वजह से वो पौधा मर जाता है पूरा इसमें ऊपर भी से. इसमें भी फिर हमको आ गया इंसेक्टिसाइड वापरो और ये नहीं नहीं करो नहीं, तो फिर इसके लिए करना क्या है, हम आपको मैं बता रहा हूँ. पहले से देखिए, हमें अगर बचपन से जो आदत लगा दी तो बड़े में भी वही संस्कार और वही अच्छैया रहेगी. अगर बचपन में ही अच्छा सिखा दिया तो बड़े होकर वही संस्कार और आदर रहेगा. हमें उस जमीन में 3 साल बाद हार्ड पेस्टिसाइड वगैरह डालना ही नहीं है. आपके फंगल के लिए ट्राइकोडर्मा आती है, बिवेरिया बेशियाना आता है, कीड़ों को मारता है. वर्टिसेलियम लैको में आती है. कई सारे लोगों के बैम्बू में आज अगर देखोगे तो बारीक बारीक टिपकियां है, और उसको हाथ से निकालोगे तो उड़ जाती है. हाँ. तो वो वर्टिसेलियम लैको में अगर आपने लिया, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सब मैं जिनके नाम बता रहा हूँ, उसके स्प्रेड अगर आपने कर दिए तो वो वहाँ से खत्म हो जाएगा. यानी मेरा कहने का मतलब है उसमें भी आ गया ये सबब. देखिए, ये हाँ ऐसा मैं पूछ रहा हूँ जहाँ कि पर लगा दिए और भी घर को सो गया, ऐसा नहीं है. ऐसा मैं कोई भी फसल या कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में कि आप उसको लगा दो और घर पे सो जाओ. बैम्बू को भी आप लगाकर घर पे सो नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए, हमने अगर 1 एकड़ खेती की है, मतलब हमें 1 एकड़ की फैक्ट्री हमने डाली हुई है. अगर आप एज इट इज आपके प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से उसको देखोगे, उसको निहारोगे, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर पानी भी नहीं दोगे तो 5 सूट वो देने ही वाला है. अगर हो सकता है आपने पानी दिया तो वो 20 सूट भी दे दे, तो आपका इनकम 3 साल आगे चले गए ना आप. अच्छा, जमीन अगर एकदम दलदली हो जाती है बारिश में, कुछ जमीन ऐसी भी है जो चौपन है या जिसमें पानी भरता है, तो उस समय उस बाम्बू को नुकसान हो सकता है क्या? इसमें लगाते समय ध्यान रखना है, बराबर.
जैसे दलदल है, पानी रुकता है, ऐसे जमीनों में आज की डेट में पौधा लगा देना है। बराबर, आज सूख भी गई होगी, बराबर, उसमें कल्टीवेटर वगैरह चलाकर वहाँ की वाक्सा कंडीशन बनाकर वहाँ पे पानी देकर आज बैम्बू को लगा दो, ताकि जून जुलाई अगस्त में जो बारिश आने वाली है 6 महीने के अंदर में पौधा अपने राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर ले, अपने नए फुटाव वहाँ पे दे दे। नए फुटाव एक बार स्ट्रक्चर बना लिए तो आप वहाँ पे पानी भी रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कई सारे बाम्बू के पौधे अगर देखे होंगे तो तालाब, नदी, नाले उसमें भी है जो 10 साल, 50 साल या 100 साल से उसी जगह पर है और हर साल नए शूट उसमें से दे रहे हैं। हाँ, उसमें से भी दे रहे हैं। यानी पानी भर के भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार बड़ा हो गया वो। मतलब देखिए होता क्या है, कोई भी चीज को, जैसे मैं आप लोगों के यहाँ आज बोलूँ कि मुझे यहाँ रहने के लिए आना है तो मुझे यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट